हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आपको हम बताएंगे केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एथिल अल्कोहल, जिसको हम एथेनॉल के नाम से जानते हैं। ये एथिल अल्कोहल है जिसको हम एथेनॉल के नाम से जानते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। तो आइए इसका पहले हम रासायनिक नाम जानते हैं। एथिल अल्कोहल यह साधारण नाम है, इसका रासायनिक नाम होता है एथेनॉल। एथेनॉल इसका रासायनिक नाम हो गया एथेनॉल, और इसका अणु सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र पहले हम देखते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH या CH3CH2OH, यानी रासायनिक नाम एथेनॉल। एथिल अल्कोहल सामान्य नाम है C2H5OH, रासायनिक नाम एथेनॉल, रासायनिक सूत्र C2H5OH या CH3CH2OH इसका रासायनिक नाम है। अब इसका अणु सूत्र होता है, इसका अणु सूत्र होता है C2H6 और O, यह इसका अणु सूत्र होता है। अब संरचना सूत्र की तरफ चलते हैं। इसका संरचना सूत्र होता है, दो तरह से होता है, एक C और C, यहाँ पर ये और चूँकि यह OH समूह है, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर H, ये भी H, ये H, यह H। चाहे ऐसे लिख दें अथवा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 और OH, यह इसका संरचना सूत्र हो गया। अब अणु भार की तरफ आते हैं। इसका अणु इसका अणु भार होता है, तो निकाल लीजिए। यहाँ पर 2 × 12 और धन 6 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, जैसे कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और प्लस 16, तो 12 दूना 24 प्लस 6 और प्लस यह 16। अब 6 × 12 = 16, 6 और ये 46, इसका अणु भार हो गया हमारा 46। ऐसे देख लें, 12 दूना 24, 24 36 और 16 46, इसका अणु भार 46 होता है। अब देखिए एथिल अल्कोहल, जिसको हम एथेनॉल, रासायनिक नाम एथेनॉल, रासायनिक सूत्र C2H5OH या CH3CH2OH, अणु सूत्र इतना, संरचना सूत्र यह लिख सकते हैं, और उसका अणु भार इतना होता है। इसको सामान्य भाषा में हम कहते हैं शराब के नाम से जानते हैं, या सामान्य भाषा में मार्केट में इसको शराब के नाम से जाना जाता है। तो आइए अब यह कैसे बनता है, कुछ बनाने की विधियाँ, कुछ भौतिक गुण, कुछ रासायनिक गुण हम ऐसे जान जाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ये बनाने की विधियाँ। देखिए यह सबसे पुरानी विधि है, किण्वन द्वारा हम इसको बनाते हैं, यह पुरानी विधि है। इसमें हम क्या करते हैं, किण्वन में स्टार्च को जल की उपस्थिति में 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको गर्म करते हैं। तो स्टार्च C6H10 और O5 प्लस जल के NH2O, इसमें 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म करते हैं, तो ये बनता है C12H22O11 और यहाँ पर N। हम देखते हैं कि स्टार्च C6H10O5, यहाँ जल के N अणु है, और यहाँ भी चूँकि यहाँ पर 12 हो गया, तो यहाँ 2 कर लीजिए, बैलेंसी सही हो जाएगी, आप देख भी लेंगे। और ये बन गया आपका मल्टोस।
क्या हो गया, ये हो गया मल्टोज। ये आपका था स्टार्च, ये आपका स्टार्च था, जल के साथ अभिक्रिया किया तो बना मल्टोज। मल्टोज का निर्माण हुआ। अब इस मल्टोज को हम क्या करते हैं, जल की उपस्थिति में इसे घोलते हैं और C12 H22 और O11 प्लस H2O जल की उपस्थिति में ईस्ट डाल के घोलते हैं, तब बनता है ग्लूकोज C6H12O6। बैलेंसी सही कर लीजिए, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 होगा, H2O C12 H22 O11 H2O, तो 2 हो गया। यह बनता है आपका ग्लूकोज बनता है, अथवा फ्रक्टोज, कुछ भी हम कह लें, तो यह ग्लूकोज बनता है। यह ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब पुनः ग्लूकोज को जाइमिस्ट और ईस्ट की उपस्थिति में ग्लूकोज को C6H12O6 इसको जाइमेज और ईस्ट की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो यह बनता है एल्कोहल C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने लगती है। बैलेंसी सही कर लें तो यहाँ 6 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, और यहाँ देख लें तो 2 2 4 6, हाँ बैलेंसी सही हो गई। हम देखेंगे तो यहाँ पे यह ग्लूकोज है आपका, ये ग्लूकोज है, और जाइमेज और ईस्ट की उपस्थिति में जब हम इसको अभिक्रिया कराते हैं तो यही बनता है एथेनॉल बनता है, आप प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं कि यह रिएक्शन इससे कराते हैं, और यह रिएक्शन इससे कराते हैं और करा के हम एथेनॉल को प्राप्त कर लेते हैं। यह किडोल विधि है। एक और विधि है इसका, हम क्या करते हैं, गन्ने के रस से, गन्ने के शर्करा से भी इसका निर्माण करते हैं। अब देखिए, गन्ने के रस से पहला विधि किडोन द्वारा था, जो स्टार्च द्वारा था। अब गन्ने के रस से हम देखिए क्या करते हैं। दूसरी इसकी विधि है शर्करा, जिसे हम गन्ने की रस कहते हैं, दूसरी विधि। तो गन्ना का रस C12H22 और O11 प्लस H2O, यह जब निर्माण करते हैं ईस्ट की उपस्थिति में जब इसको हम निर्माण करते हैं तो C6H12O6 प्लस C6H12O6, यानी एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ये निर्माण करता है। और पुनः क्या करते हैं, यह गन्ने का रस है, शर्करा है, इसको कहते हैं शर्करा। ये गन्ने का रस है, तो ये ग्लूकोज में जब हम जल मिलाते हैं ईस्ट की उपस्थिति में, तो ये क्या करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण करता है। पुनः इस ग्लूकोज को C6H12O6 इसको पुनः ईस्ट और जाइमेज और ईस्ट की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो बनता है C2H5OH एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और निकल जाती है। बैलेंसी सही कर लेंगे, यहाँ भी 2 कर लेंगे और यहाँ भी 2 कर लेंगे। इस प्रकार गन्ने के रस से हमें एथिल एल्कोहल का निर्माण हो जाता है, और उधर स्टार्च से एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। अब आइए इसके गुण। तो गुण में सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, यानी भौतिक गुण देखेंगे कि इसका भौतिक गुण क्या है। आइए एल्कोहल का हम भौतिक गुण देखते हैं। भौतिक
गुण। इसके भौतिक गुण क्या हैं? यह रंगहीन, यह रंगहीन, यह रंगहीन, गंधयुक्त, गंधयुक्त ज्वलनशील द्रव है, ज्वलनशील द्रव है। यह रंगहीन, गंधयुक्त और ज्वलनशील द्रव है। दूसरा, इसका स्वाद तीक्ष्ण होता है, इसका स्वाद तीक्ष्ण होता, इसका स्वाद तीक्ष्ण होता है, इसमें शराब जैसी गंध आती है, इसमें शराब जैसी गंध आती है। यानी इसका स्वाद तीक्ष्ण होता है और इसमें शराब जैसी गंध आती है। शुद्ध एथेनॉल का क्वथनांक, शुद्ध एथेनॉल C2H5OH का क्वथनांक, शुद्ध एथेनॉल का क्वथनांक 78.1 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला पॉइंट है, यह जल से हल्का होता है, यह जल से हल्का होता है, यह जल से हल्का होता है और जल में यह पूर्णतया विलय होता है। और पांचवा, यह जल में पूर्णतया विलय होता है। यह जल से हल्का भी होता है और जल में पूर्णतया विलय होता है। लिटमस पेपर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी इसकी प्रकृति उदासीन होती है, जिसी के कारण लोग पीते हैं इसको, यानी इसकी प्रकृति। छठवां है, इसकी प्रकृति उदासीन होती है। तो जब प्रकृति उदासीन होगी तो लिटमस पेपर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि लिटमस पेपर का प्रभाव या तो अम्ल पर पड़ता है या तो क्षार पर पड़ता है। तो लिटमस पेपर का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब इसकी प्रकृति उदासीन है तो लिटमस पेपर को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और लोग इसे पीने के काम करते हैं। पीने के बाद इसमें उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है मनुष्य के शरीर में पीने पर। अब देखिए अगला पॉइंट है, पीने पर व्यक्ति को उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। पीने पर व्यक्ति को उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है और जब अधिक मात्रा में व्यक्ति पी लेता है तो मृत्यु भी हो सकती है। तो यह इसका भौतिक गुण है। यह रंगहीन होता है, गंधयुक्त होता है, ज्वलनशील है, आपको बता दिया गया। अभी तमाम इसके भौतिक गुण हैं, लेकिन इतना ही भौतिक गुण आप जानिए। तो यह भौतिक गुण हो गया। अब आते हैं हम इसके रासायनिक गुण पर। इसके रासायनिक गुण क्या हैं? इसके रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, C2H5OH के रासायनिक गुण। तो इसके रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। अब पहला देखिए, इसमें क्या है, यह जब जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, दहन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। C2H5
OH प्लस O2 जब दहन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्रकाश और प्लस ऊष्मा उत्पन्न करता है। आइए हम लोग बैलेंसी इसकी सही करते हैं। तो बैलेंसी कैसे सही होगा, 2A है तो 2A हो गया, और यहाँ पर 5 1 6 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, और ये हो गया आपका ऑक्सीजन तो 4 और 3 7 है तो यहाँ 3 हो गया। तो यानी जब हम इसको जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और प्रकाश तथा ऊष्मा को उत्पन्न करता है। यह सोडियम से क्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड बना देता है। दूसरा इसका C2H5OH प्लस Na, यह रिएक्शन करेगा C2H5ONa और प्लस हाइड्रोजन गैस देता है H2, यह हाइड्रोजन गैस देता है सोडियम एथॉक्साइड। यह सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। बैलेंसी हम लोग सही कर लें। हाइड्रोजन 5 2 7 हो गया, तो यहाँ हम 2 कर लेते हैं, यहाँ भी 2 कर लेंगे और यहाँ भी 2 कर लेंगे, तो 6 2 9 हाँ ठीक हो गया। ये सोडियम एथॉक्साइड बना देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। जब इसका हम ऑक्सीकरण करते हैं, आइए ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन से अब क्रिया कराते हैं। ऑक्सीकरण करते हैं तो ये क्या बनाता है, C2H5OH प्लस ऑक्सीजन से क्रिया होता है तब बनाता है CH3CHO प्लस H2O जल बना देता है। और ऑक्सीकरण इसका होता है तो ऑक्सीजन से क्रिया करके ये एस्टेल्डिहाइड जिसको हम एथेनल कहते हैं, एथेनल और जल का निर्माण कर देता है। पुनः एथेनल CH3CHO, यह पुनः एथेनल ऑक्सीजन से, तीसरा पॉइंट है, पुनः एथेनल ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो बनता है CH3COOH, यह एथेनोइक एसिड का निर्माण कर देता है। एथेनल यह एथेनॉल इसकी जब क्रिया करता है तो यह एथेनोइक एसिड का हम निर्माण कर देता है। तो यह दोनों रिएक्शन एक ही में है। अब अगर इसको हम जोड़ दें तो ध्यान देंगे इससे एक कट जाएगा और हमारा बचेगा C2H5OH प्लस 2O और बनेगा ये आपका CH3COOH प्लस H2O। यानी या तो हम इस दोनों रिएक्शन को लिखें आने तक इस रिएक्शन को भी हम लिख सकते हैं। इन दोनों को लिखें तो काटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ काट दिए हम और यह आपका एसिटिक एसिड बन गया। तो दोनों रिएक्शन लिखेंगे तभी सही है, आने तो दोनों को मिला के एक रिएक्शन लिखें, लेकिन हम तीनों रिएक्शन आपको बता दिए हैं। तो ये एथेनोइक एसिड मतलब लास्ट में चल के एसिटिक एसिड का ये निर्माण करता है। जब इसका निर्जलीकरण करते हैं तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में यह एथिलीन देता है। आइए अगला पॉइंट देखिए, हम देखेंगे अगला पॉइंट क्या है। इसको जब हम निर्जलीकरण करते हैं, इसमें सांद्र H2SO4 डालते हैं तो यह एथिलीन देता है और प्लस जल का निर्माण करता है। देखिए चौथा पॉइंट है C2H5OH कंसंट्रेट H2SO4 तो बनेगा H2C+CH2 यह हो गया और प्लस H2O यह हो गया आपका एथीन या एथिलीन। एथीन का निर्माण होता है या
इथिलीन का निर्माण होता है, या C2H5 लिख दें, C2H4 लिख दें। तो एथिलीन का लीजिए चाहे एथीन का यह निर्माण करता है। अब यह एस्टरीकरण सबसे मोस्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एथिल एसीटेट C2H5OH CH3COOH से अभिक्रिया करता है तब बनाता है CH3COO C2H5। इसको कहते हैं एस्टर, इसको एथिल एसीटेट कहते हैं अथवा एस्टर कहते हैं, और प्लस H2O का यह निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण कहते हैं। यानी कभी कभी परीक्षा में दे देता है कि एस्टरीकरण है क्या, तो हमें जान लेना चाहिए कि एस्टरीकरण जब एथिल एल्कोहल का एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया होता है तो एस्टर का निर्माण होता है, और इस रिएक्शन को हम इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। तो यह एस्टर का निर्माण कर देता है, चाहे एस्टर कहिए चाहे एथिल एसीटेट कहिए, तो एथिल एसीटेट का निर्माण कर देता है एस्टर का, या एथिल एथोनोएट भी हम कह सकते हैं। तो इसका यह निर्माण कर देता है और इसका एस्टरीकरण हो जाता है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी एथिल एल्कोहल का एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया एस्टर कहलाता है, जिसमें एस्टर का निर्माण होता है। अब यह क्लोरीन से अब क्रिया करता है तो क्या करता है, एल्डिहाइड बनाता है। छठवां, क्लोरीन से C2H5OH यह और प्लस Cl2 से अभिक्रिया करता है तो CH3CHO एस्टेल्डिहाइड प्लस HCl का निर्माण करता है। आइए बैलेंसी सही कर लें। क्लोरीन यहाँ 2 है तो यहाँ हम 2 कर देंगे, और यहाँ पे 2 ठीक है, 2 ठीक है, ओके। तो यह सही हो गया, बैलेंसी इसकी सही होगी। तो एल्डिहाइड का निर्माण करता है। इसको हम हैलोजनीकरण भी कहते हैं, या एथिल क्लोरीन से अभिक्रिया करते हैं। तो यह इसकी रासायनिक अभिक्रिया हो गई, रासायनिक गुण हो गए। अब आते हैं हम इसके उपयोग की तरफ। अब एथिल एल्कोहल के क्या उपयोग हैं हम देखें। यह इसका उपयोग क्या है। एथिल एल्कोहल का क्या उपयोग है। पहला क्या उपयोग है, पहला इसका उपयोग स्पिरिट बनाने में, स्पिरिट बनाने में इसका पहला उपयोग है स्पिरिट बनाने में। दूसरा इसका उपयोग है शराब के निर्माण में, शराब के निर्माण में। तीसरा इसका क्या उपयोग है, औषधियाँ आयोडीन टिंचर इत्यादि बनाने में, आयोडीन टिंचर इत्यादि बनाने में। क्लोरोफार्म आयोडोफार्म एस्टेल्डिहाइड बनाने में। अब देखिए चौथा क्लोरोफार्म CHCl3, आयोडोफार्म CHI3, एस्टेल्डिहाइड CH3CHO, एस्टिक अम्ल CH3COOH इत्यादि बनाने में, इत्यादि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम इसे परफ्यूम और स्याही बनाने में। पांचवा स्याही और परफ्यूम तो आप लोग जानते ही होंगे, सेंट, परफ्यूम बनाने में, स्याही तथा परफ्यूम बनाने में। पेंट, छठवां है पेंट वर्निश, पेंट
वर्निश, पेंट, वर्निश, गोंद, सल्फर इत्यादि के विलायक के रूप में, इत्यादि के विलायक के रूप में। और सातवां मान लो इत्यादि, तमाम सारे इसके उपयोग हैं इत्यादि। तो इस प्रकार हम आपको एथिल एल्कोहल के विषय में बता दिए, जिसमें आपको अणु सूत्र, संरचना सूत्र, रासायनिक नाम, साधारण नाम, उपयोग, फिर भौतिक गुण, रासायनिक गुण बनाने की विधियां बता दिए। परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को एक बार नहीं कई बार देखें और शुरू से अंत तक देखें। वीडियो में किसी प्रकार की अगर गलती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। निश्चित रूप से यह वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर किसी प्रकार की गलती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें और वीडियो को कई बार देखें। फिर थैंक यू।